आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी टैप कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। तो कोई दूसरा कलमा नहीं भेजा गया। ये नहीं कि भाई कोई दूसरा आया तो दूसरा कलमा लाया, तीसरा आया तीसरा कलमा लिया है कि भाई पहला वाला छोड़ दो ये वाला पढ़ लो। सही, एक ही कलमा आदम से लेके सरकार आलम, एक ही कलमा लाते रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब उस ला इलाहा इल्लल्लाह में दो ही बातें हैं टोटल, तीसरी कोई बात नहीं थी। नफी और असबात, इनकार और इकरार। और इनकार अव्वल, इकरार बाद। कायनात का कुलिया बन गया कि इनकार अव्वल, इकरार बाद। अब इनकार क्या है? इनकार कुलियतन इनकार है, इसलिए कि कुलियतन इनकार में ही उसकी जाहिरी है, मौजूदगी है। उसके मौजूद होने का जो सबूत है वो इकरार में नहीं है, इनकार में है। क्यों? कि वो पहले उस कैफियत में, जिस कैफियत में वो ये कहता है कि मैं एक मख्फी खजाना था, हम उसको अपनी जुबान में रोज़े अव्वल कहते, जबकि वो कोई रोज़े अव्वल नहीं है, लेकिन हम अपने समझने के लिए, अपनी बात करने के लिए हम ये कहेंगे वो रोज़े अव्वल में था। जैसे जी आज भी वो वैसे ही है। और वो हमेशा ही वैसे रहेगा। तो फिर क्या ज़हूर हुआ? फिर कौन आया? हाँ। और कौन गया? फिर क्या मौजूद है और क्या गायब है? कुछ तो तब्दीली आती, तो कुछ है ही नहीं तो तब्दीली क्या आती? इनकार था, इनकार है, इकरार था, इकरार है। तो तुम्हारा असल तुम्हारे इनकार में है कि तुम जब इनकार करते हो तो उसी हालत में चले जाते हो जिस हालत में वो था, वो है, वही हालत कायम हो जाती है। और उसी हालत को कायम करना है कि जब कुछ नहीं था। जब कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। तू ही था, तू ही है, तू ही रहेगा। ये एहसास खत्म करना, ये कायनात का एहसास खत्म करना। ये तो पहले तो एहसास ही खत्म होता है, बाकी सब कुछ खत्म हो जाता है। अपनी जात का और बाकी सब चीजों का एहसास खत्म हो जाता है। जब दही बनाई तो दूध खत्म हो गया, और जब तुमने दही को रिड़का और मक्खन बनाया तो दही खत्म हो गई, और जब मक्खन को चूल्हे पर रख दिया उठाकर तो मक्खन खत्म हो गया और घी रह गया। तो एक एक को खत्म करते जाओगे तो एक एक रहेगा। एक दिन पहले शुरू एहसास से शुरू होता है। अकल की कैद से निकलने से ही होगा है, जज्ब में चले जाए बंदा फिर ही बात है। अकल ही खत्म हो जाती है तो फिर बाकी क्या बात ही यहाँ दूध मक्खन में तो बाकी कुछ खत्म हो रहा है, यहाँ पे कुछ खत्म भी नहीं होता, फिर भी खत्म होता है, फिर भी खत्म हो जाता है। यही बात है कि बिल्कुल खत्म हो जाता है। असल दूध का घी है, पहचान बस। जब तक शनाख्त खत्म होती जाएगी सब कुछ खत्म होता जाएगा और सब कुछ वैसे ही रहेगा। क्यों? कि तुझे खत्म करने की ताकत नहीं है।
तो अपना इरादा ही कर सकता है खत्म करने का, ताकत नहीं रखता उसको खत्म करने की। लेकिन जब बंदा इरादा करता है तो रब उसको कुव्वत अता करता है। वो तुम्हारे इरादे से है कि बंदा जिसकी सही करता है वही पाता है, जिसकी कोशिश करता है बंदा वही पाता है। हम दुनिया की कोशिश करते हैं, दुनिया पाते हैं। अब ये अलग बात है कि हम चाहते तो सारी दुनिया ही है, लेकिन वो सारी दुनिया नहीं मिलती जितने हमारे हिस्से की मिल जाती है हमें। रब को पाना तो कोई भी नहीं चाहता, रब को कौन पाना चाहता है? और कोई भी रब से भागता नहीं है, कोई रब से इनकार नहीं करता, कोई भागता नहीं है, कोई ये भी नहीं कहता मैं रब से दूर हो जाऊं, ये भी नहीं चाहता कोई भी। लेकिन रब को पाना भी नहीं चाहता। क्यों? कि नेमत से हर आदमी भागता है। बीमारी क्या है? नेमत है ना, कौन कबूल करता है? और जिसको आ जाए वो डॉक्टर ढूंढता है, नहीं करते हम कबूल। मेहमान आ जाए सोचते कितनी देर में आ जाएगा ये, बेटी हो जाए कहने लगे बताओ हमारे नसीब में लिखी है सारी। और बारिश हो जाए कहने लगे बताओ बारिश इतनी जोर हो रही है कि सारी कीचड़ कीचड़ हो गई, पानी पानी हो गया हर जगह, क्या फंसा गई हम पे? क्योंकि नेमत ऐसी ही होती है। सुभान अल्लाह। तो ये दुनिया की नेमत की बात कर रहा हूं, छोटी सी मैं, जो खल्क के साथ है। लेकिन जो मखसूस होती है जब किसी के लिए, तो अल्लाह ताला उसको उसी को देता है जिसको काबिल करता है नेमत के। कहता है कि मैं किसी पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इसीलिए नेमत के लिए मुंतखब किया जाता है।